अब महात्मा जी आपने पी लिया, बोलो कैसे काम बनेगा संसार का, हमारे पुरखा कैसे तरेंगे। प्रार्थना की तो जन्नू ऋषि प्रसन्न हो गए और गंगा जी भीतर ही भीतर बोली मैंने आपको अब पिताजी मान लिया, अब तो बेटी पर दया करो। तब आप बड़े खुश हो गए। तब आपने अपने दाहिने कर्ण से गंगा जी को प्रकट किया। तो जन्नू ऋषि ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए उनको जन्नू बालिका कहा गया। अब देखो यहाँ गंगा जी कुमारी अवस्था में प्रकट भई है, 5 वर्ष की लाली के रूप में प्रकट भई हैं, इसलिए इनको जन्नू बालिका कहा गया। ऐसी श्री गंगा जी, यही कारण है ये ऋषियों के, ब्राह्मणों के, ऋषियों के दाहिने कर्ण से, जन्नू ऋषि के दाहिने कर्ण से गंगा जी प्रकट भई, इसलिए दाहिने कान में गंगा जी का वास है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो द्विजाति यज्ञोपवीतधारी हैं वो लघुशंका करते हैं, तो ऐसे कान पर ऐसे जनेऊ चढ़ा लेते हैं। भाई क्यों चढ़ा लिया कान पर जनेऊ? बोले इस यज्ञोपवीत में संपूर्ण देवताओं का निवास है और मलमूत्र त्याग के समय ये देवता कहाँ रहेंगे, तो कान पर चढ़ा लेने का अर्थ है देवताओं से कहा आप गंगा जी में विराजमान हो जाइए तब तक के लिए। ये इसलिए आचमन का जल उपलब्ध न हो और आचमन करना है, इसको सुविधा में मत ले लेना कि अब तो आचमन से छुट्टी मिली बढ़िया हुआ, ऐसा नहीं। यात्रा में है, कहीं आचमन करना, कुछ पाठ करना है और पवित्र जल उपलब्ध नहीं है, हाथ पैर पवित्र ही हैं, तो ये दाहिने अंगूठे से ऐसे 3 बार स्पर्श कर लेने से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है और फिर अपना जप पाठ आदि कर सकता है। इतना इनके स्पर्श से आचमन हो जाता है। हमारे यहाँ हर चीज वैज्ञानिक है, कान पे जनेऊ क्यों चढ़ाएं, ये सब इसका कारण है। तो इस प्रकार से वो जन्नू नंदनी हो गई। तो देखो एक तो राजकुमारी हैं, ये श्रेष्ठता उनकी, भगवान के चरणों से प्रकट हुई, ये श्रेष्ठता उनकी, राजर्षि भगीरथ जी की राज दुलारी बनी, ये श्रेष्ठता उनकी, और ऋषि कन्या बन गई, जन्नू कन्या बन गई, ये उनकी श्रेष्ठता। गंगा जी को भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया, इसलिए संग की श्रेष्ठता, कुल की श्रेष्ठता, जन्म की श्रेष्ठता, संग की श्रेष्ठता। और ब्रह्मा महेश विष्णु सबका संग प्राप्त किया, विष्णु का चरणों का संग प्राप्त किया, ब्रह्मा जी के कमंडल का संग प्राप्त किया, शंकर जी की जटाओं का संग प्राप्त किया, महर्षि जन्नू का संग प्राप्त किया। और कैसी हैं? बोले मुनिचय चकोर चंदनी, मुनिचय चकोर चंदनी। हे गंगा जी, मुनियों का जो चय है ना, समूह, ये मुनियों का समूह ही चकोर के समान है। और हे गंगा जी, आप उनको प्रसन्नता देने के लिए चंद्रिका के समान हैं। जैसे चकोर चांदनी को दर्शन करके, चंद्रमा की चंद्रिका का दर्शन करके चकोरों को बड़ा आह्लाद होता है, अपलक नेत्रों से वे देखते हैं, ऐसे ही ऋषि तो सदा यही चाहते हैं कि हम गंगा जी का दर्शन करते रहें।